लो दोस्तों, क्या आप लोग अभी भी अपने JIB मे 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन को डिले कर रहे हैं? तो आप क्या जानते हैं कि आप अपने इंक्रीमेंट को भी डिले कर रहे हैं? कैसे? इस वीडियो में देखेंगे। ईयर एंड क्लोजिंग साइकिल के वर्क में आप मार्च में बिजी रहने वाले हैं। उस टाइम पे बिजी रहते हुए भी आप कैसे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके बेस्ट टू बेस्ट दे सकते हैं अपना, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो टू गेट आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। साथ के साथ अगर आप जेईई एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पीवाईक्यूज एज वेल एज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए। इनका एक बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई एग्जाम, इफ यू हैव थॉट, आपने सोच ही लिया है कि मुझे जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और इस साइकिल में, मई वाली साइकिल में मुझे एग्जाम देना ही है, तो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। ठीक है, अगर अभी तक प्रिपरेशन की शुरुआत नहीं की है आपने तो प्लीज डू स्टार्ट इट नाउ। मैं ये चीज ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको 3 से ज्यादा रीजंस दूंगा इस चीज के कि क्यों आपको इस प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहला रीजन तो ये है कि मार्च में आप बिजी रहने वाले ईयर एंड क्लोजिंग साइकिल में, यानी कि अभी जो फरवरी का टाइम है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना होगा बाय स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। राइट, तो ये आप कैसे करेंगे? बाय स्टार्टिंग इट राइट नाउ ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम देखिए कब है, 4 मई को पहला एग्जाम आपका है, पहला पेपर आई एंड IFS का। 10th मई को PPB का है, 11th को AFM का है एंड 18th को RBWM का है। तो एग्जाम का टाइम टेबल सबको पता चल रहा है कि आपके पास जो टाइम बचा है फरवरी मार्च अप्रैल का सिर्फ बचा है, एंड मई से आपके जो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, एंड अप्रैल का भी टाइम आपका ना खास नहीं है बिकॉज ये ज्यादातर रिवीजन में जाना चाहिए आइडियली। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आई वुड से फरवरी का टाइम बचा है, मार्च में तो थोड़ा बिजी रहने ही वाले हैं आप। तो कीपिंग दिस इन माइंड, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ? क्वेश्चन ये आता है कि इज इट फीजिबल कि हम प्रिपेयर भी करें? देन द आंसर इज यस, यू कैन डू इट, बट यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ। ठीक है, थोड़ा सा प्लान आउट करके, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स अभी पढ़ के एंड इजियर सब्जेक्ट्स मार्च में पढ़ के, अप्रैल में रिविजन करके आप मई में अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। नथिंग टू वरी, बट यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ। राइट, तो ये तो आपका पहला रीजन हो गया, एंड ये सबसे सही टाइम है। एज आई टोल्ड यू, अभी फरवरी में आप प्लान कर लीजिए। आई वुड से जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेट्स से पीपीबी लेंदी लग रहा है, तो स्टार्ट विद पीपीबी। लेट्स से आपको एएफएम से डर लगता है तो एएफएम से स्टार्ट करिए। तो सबसे डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट अभी उठाइए, सो दैट वो अगर कंप्लीट हो गया तो आपको लगेगा 50% से ज्यादा तो मेरा जैब अभी ही जो है कंफर्म है कि मैं इस सब्जेक्ट को तो कर लूंगा। राइट, तो बाकी सब्जेक्ट इजी है, थोड़ा आराम से हो जाएगा। राइट, तो आई वुड से एएफएम पीपीबी आईआईएफएस, इनमें से जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है यू कैन स्टार्ट विद दैट। ऑब्वियसली आरबीडब्ल्यूएम थोड़ा सा सिंपल है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, एंड सभी को ज्यादातर ये सिंपल थोड़ा लगेगा, तो यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ दीज। लेटेस्ट से कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, आप एएफएम से स्टार्ट करिए, आईआईएफएस को भी कंप्लीट करने का ट्राई करिए इन द February month. मार्च में you can go for preparing the rest of the components like PPB करिए and RBWM. राइट, तो पीपीबी इसीलिए मार्च में, व्हाई इट इज स्लाइटली इजियर इज दैट पीपीबी में आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ चैप्टर्स तो ज्यादा है बट लेंथ भी ज्यादा है। बट यू विल सी कि ये प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, यानी कि डेली लाइफ में आप जो चीजें कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही है। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि आपको स्टार्ट करना चाहिए विद एएफएम, देन यू कैन गो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द आई एंड आईएफएस इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, एंड पीपीबी ऑल्दो द लेंथ इज मोर 55 चैप्टर्स, बट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग डेली लाइफ में जो चीजें कर रहे हैं उससे रिलेटेड है तो थोड़ा रिलेटेबल इजीली कर सकते हैं। आरबीडब्ल्यूएम इज ऑल्सो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम है एंड रिलेटेबल है तो आराम से आप कर लोगे इन द मार्च मंथ। एंड अप्रैल का महीना आप रिविजन में यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो बफर मंथ बिकॉज कुछ यहाँ से जो है स्पिल आउट हुआ और अप्रैल में जा भी रहा है तो ठीक है, वहां पर आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मैराथन अटेंड कर सकते हैं, सो दैट आप अच्छे से एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर ले। तो दिस इज द एप टाइम। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन करते हैं, फरवरी में स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एक पहले से, लेट्स से आपने प्रिपरेशन साइकिल में हैं
तो ठीक है, नहीं है तो आपको थोड़ा नैक बनाने के लिए कुछ दिन 1 हफ्ता तो लग जाएगा। फिर बाकी 2 हफ्ते में प्रिपरेशन करेंगे तो 1 हफ्ता तो वैसे ही निकल चुका है। तो इट विल टेक टाइम, ठीक है? अभी से स्टार्ट करिए एंड आराम-आराम से करिए। लास्ट मिनट में करेंगे तो आपके पास रिवीजन का भी टाइम नहीं होता, आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता। इतना समय लगाएँगे एंड एग्ज़ाम में जाकर अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो ऑब्वियसली वो डिमोटिवेटिंग होता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे देना ही नहीं है, ऐसी चीज़ें। लोग पहले अटेम्प्ट में कैसे कर लेते हैं, ये थॉट्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अवॉइड करना है, तो यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन वुड बी अ डिज़ास्टर फॉर श्योर, यू नो इट बेटर। ठीक है, साथ के साथ एक और आपको चीज़ बता रहा हूँ कि यस आप इंक्रीमेंट को भी डिले कर रहे हैं। अगर आपने इस बार क्लियर नहीं किया, अभी स्टार्ट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है, बाद में करेंगे तो इंक्रीमेंट भी आपका डिले हो रहा है, इस बार नहीं किया, 6 महीने तक के इंक्रीमेंट आपका डिले हो जाएगा। ठीक है, if you're giving it in the next cycle. So I would say start the preparation as soon as possible. And to help you out in your preparation, we have come up with wonderful courses. EduTap आप Google पे type करिए and you will reach this particular website. If not, the link for the courses are given in the description. यहाँ पर courses में जाकर जैब courses इस पे click करेंगे तो you can reach over here. यहाँ पे देखिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं मास्टर कोर्स जो कि कंप्लीट सिलेबस ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली थ्रू कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है जो कंप्लीट सिलेबस, कॉन्सेप्ट नोट्स, एक एक चैप्टर का एमसीक्यू एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलोंग विद लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर। सो यू कैन जॉइन दिस मास्टर कोर्स। ज्वाइन करने के लिए बाय नाउ पे दबाएंगे, ये कोड यूज करना मत भूलिएगा JIB75 so as to get 75% डिस्काउंट ऑन इट। ऑल्सो यू कैन जॉइन अ लाइव क्रैश कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, राइट? एंड कंप्लीट मास्टर कोर्स ऑफ जैब एंड कैप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करना ही है एक ही बार में तो क्यों ना पूरा का पूरा किया जाए, ठीक है? जैब एंड 1.5 ईयर का इसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड है, वैलिडिटी है। तो CAIB आपका नेक्स्ट साइकिल जो होगा उसमें आप JIB क्लियर करेंगे अभी एंड CAIB नेक्स्ट साइकिल में आप क्लियर करने के लिए ये इसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो CAIB के कंपलसरी कंपोनेंट चारों इसमें कवर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवली, राइट? इफ एनीबडी इज लाइक कि नहीं मुझे एक ही कंपोनेंट का चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, एक एक कंपोनेंट का मास्टर कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज सिर्फ चाहिए, ऐसा कोई है कि हाँ मैंने प्रिपेयर तो कर लिया, एक बार प्रैक्टिस करना है तो यू कैन गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज जिसमें सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है, राइट? सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।